मेरे को शुरू से था ही कि नीट ही करना, तो 11th से स्टार्ट करी थी 2 साल। हाँ जी हाँ जी। स्केड्यूल बट फॉलो हो नहीं पाते ना। पढ़ाई मतलब टाइम देख के तो नहीं करती थी, मतलब जितना बस होता था कि जो क्लास में कराया उस दिन आके रिवाइज़ कर लो। मेरा मेन फोकस नीट ही था। हाँ, लास्ट के मंथ में हो जाता है कि 10 आज तक तो चली जाती है, एक्सकीड हो जाती है। सेम डे कैसा रहा जिस दिन एग्जाम था आपका? थोड़ा पहले डर लग रहा था कि थोड़ा घबराहट हो रही थी कि आज नीट पेपर है। तेजस्विनी शर्मा। तेजस्विनी शर्मा जी। तो आपने आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आपको नीट करना चाहिए कुछ? मेरे को शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना है, तो नीट करना ही था, वो तो शुरू से था मेरा ही। ठीक है, कितने नंबर आए आपके इसमें? 700 आए हैं। 700। 720 में से। ठीक है, कितने में से होते हैं ये? 720 में से होते हैं। 720 में से। हाँ जी। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो इसकी? 11th से स्टार्ट करी थी 2 साल। हाँ जी हाँ जी। तो इसकी शिक्षा में किसी किन प्रकार सहयोग रहा है आपको? मेन तो अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का। मेरा भाई वो बहुत गाइड करता था मुझे, मेरा बड़ा भाई है, वो भी MBBS ही कर रहा है, तो उसने बहुत गाइड करा है। कितने समय से कितने टाइम तक पढ़ाई को टाइम देते थे आप लोग? हाँ जी। हाँ, पढ़ाई मतलब टाइम देख के तो नहीं करती थी, मतलब जितना बस होता था कि जो क्लास में कराया उस दिन आके रिवाइज़ कर लो, उसमें जितना टाइम लगना है वो तो लगना ही है। मतलब टाइम देख के कभी पढ़ाई नहीं करी। कभी शेड्यूल बनाया नहीं आपने? मतलब बनाती थी स्केड्यूल बट फॉलो हो नहीं पाते ना, तो ओवर कभी कभी होता है कि जो बना लिया उससे कम होता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो टाइम देख के तो नहीं करना होता, बस जो आज कराया वो करके ही सोना है। ठीक है। और आपने कितनी बार ट्राई किया? अभी ये फर्स्ट टाइम ही? फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। फर्स्ट टाइम ही था, इसमें ट्राई कर लिया। हाँ जी। ठीक है। आपने बताया कि आप 11th से कर रहे हाँ जी। हो, तो आपने बोर्ड कैसे मैनेज किए थे प्लस टू से? उस टाइम पे स्टडी कैसे मैनेज की? बोर्ड्स की मैंने जैसे 12th में बोर्ड्स होते हैं, तो उसके 1 मंथ पहले बोर्ड्स का स्टार्ट करा था। मैंने ज़्यादा फोकस बोर्ड्स पे रखा नहीं, क्योंकि मेरे को शुरू से था ही कि नीट ही करना है, तो मेरा मेन फोकस नीट ही था। वो तो 1 मंथ पहले मैंने बोर्ड्स का स्टार्ट करा पढ़ना, वो तो हो गया। बोर्ड्स में कितने बने थे आप? 91% थे। आप जो बाकी नीट करने होते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? बस ये अपने में कॉन्फिडेंस रखो और डरना नहीं है, बस डेली पढ़ना है। रेस्ट करना चाहिए? नहीं, अब ऐसे किसी के सुन के नहीं, जो आपको सही लग रहा है बस वो करो, बस ये कंसिस्टेंट रहना। आप दिन में एवरेज फिर भी कितना पढ़ लेते हैं? 6-7 घंटे तो हो ही जाते थे। आपको यानी कि जब भी इसका रोल नंबर जब आया था इसका, हाँ जी। तो कैसा फील हुआ था जब, यानी कि कैसे लगा आपको कि मेरे को 1 महीना रह गया, अब मेरे को तैयारी करनी है कि ज़्यादा पढ़ाई करनी? हाँ, लास्ट के मंथ में हो जाता है कि 10 आज तक तो चली जाती है, एक्सकीड हो और जाती सेम डे है। कैसा रहा जिस दिन एग्जाम था आपका? थोड़ा पहले डर लग रहा था कि थोड़ा घबराहट हो रही थी कि आज नीट पेपर है, बट पेपर जब मिल रहा था ना, तब 2 मिनट पहले तब भी बहुत डर लगा कि पेपर आ गया पेपर। बट एक बार जब सोल्व करने लग जाते हैं क्वेश्चंस, तब इतना पता नहीं लगता टाइम का, तो वो ईजिली हो गया था। और रिजल्ट आपको थोड़ा आइडिया था आपको कि आप इस मुकाम तक पहुँच जाओगे? मार्क्स टीचर्स ने मेरे कैलकुलेट करके बताए थे, तो इतने ही बन रहे थे तब भी, उतने ही। तब भी इतने थे, हाँ जी बिल्कुल सही थे। हाँ जी। पेपर कैसा रहा था? हार्ड आया था कैसा? मीडियम लेवल था, इजी टू मीडियम था। रिजल्ट आने के बाद का माहौल कैसा रहा? मतलब रिजल्ट वैसे आना था 14 जून को, 4 जून को ही आ गया, तो एक्सपेक्ट तो नहीं करा था 10 दिन पहले आ जाएगा, तो शौक ही था उस दिन तो अच्छा था। तो अभी बधाइयाँ तो बहुत आ रही होंगी आपके पास? हाँ जी हाँ जी, होल डे आते रहे सबसे कॉल्स। ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे इसका? मैं तो मेन अपने टीचर्स को, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, मतलब बीच में कम भी होते थे जैसे मार्क्स, तो टीचर्स करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सपोर्ट करा है। तो आप स्टार्टिंग में इसी कोचिंग सेंटर में ही आप हाँ जी, तैयारी स्टार्टिंग करते हो? से। कितने टाइम से आप तैयारी करते होगे इसको? मैंने 10 से वैसे ज्वाइन करा था, ठीक है। बट नीट की तैयारी 11 से स्टार्ट करी थी। जब आपकी एज क्या थी? 16। और अब? अभी 18 की होंगी, 17 की होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज रोड शो हुआ था, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है हमें इसके लिए। और बस बच्चों को हम यही बोलेंगे, अपने टीचर्स की बात सुनो, बस टीचर्स से अच्छा गाइड कोई कर ही नहीं सकता। अपने पेरेंट्स की बात मान लो, टीचर्स की बात मान लो, तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, जिस मंजिल पे पहुँचना चाहते हो, आपको इजीली मिल जाएगी। हाँ, तो हमने बच्चों को कभी स्ट्रेस में नहीं रखा कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चों को फ्री छोड़ो, आप कभी भी ये मत बोलो कि बेटा पढ़ो पढ़ो। बच्चों को जो मतलब हमने बचपन से बच्चों को बोला है, हमने कभी बच्चों को बचपन से कभी फोर्स नहीं किया कि पढ़ लो। बस बच्चों के माइंड में ये डाल दो कि आपको लाइफ में अपने लिए करना है, समाज के लिए कुछ करना है। जो बच्चे को अपने आप से समझ आ गई, अब उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा, उसको अपने आप से समझ आए कि मेरे को कुछ समाज में बनना है, तभी अब वो आगे अपने आप से बढ़ जाते हैं। आप हाउस वाइफ रही हैं या आप भी? नहीं, मैं टीचिंग में हूँ। मैं आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथुसरी कला में PGT संस्कृत पोस्ट पे हूँ मैं वहाँ पे।